हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लीच क्या होती है। फ्रेंड्स, ब्लीच एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होता है जिसका यूज़ करते हैं हम अपनी स्किन को थोड़ा ब्राइटन करने के लिए और जो स्किन पर हेयर होते हैं उसको ब्लोन करने के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लीच कैसे की जाती है, ब्लीच करने के फ़ायदे क्या है, ब्लीच करने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है कि ब्लीच ज़्यादा देर करने से क्या हमें नुकसान फेस के ऊपर हो सकता है और कौन सी स्किन पर हमें ब्लीच कौन सी करनी है कि हमें रिजल्ट्स अच्छे मिले। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या ब्लीच से रिलेटेड बातें होती है। मैं यहाँ पर VLCC की डायमंड ब्लीच ले रही हूँ। इसमें हमें एक्टिवेटर साथ मिलता है और यहाँ पर हमें प्री और पोस्ट लोशन भी मिलता है। अगर आप कोई ऐसी ब्लीच ले रहे हो जिसमें प्री पोस्ट लोशन नहीं है तो ये आपको पहले क्लिनजिंग करनी है, देन उसके बाद ब्लीच के एप्लीकेशन के बाद आपको लोशन भी अप्लाई करना है। और इसके साथ इस वाले जो ये बॉक्स आता है डायमंड ब्लीच का VLCC का, इसके साथ हमें मेजरमेंट की मिक्सिंग ट्रे और मेजरमेंट स्पून भी मिलती है। तो यहाँ पर मैं निकाल लूँगी ब्लीच। क्वांटिटी का ध्यान आपको रखना है। अगर आप फेस किसी का ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा निकलेगी, अदरवाइज आप फेस के अकॉर्डिंग ही ब्लीच निकाल लेंगे। इसमें एक्टिवेटर आपको कैसे डालना है, देखो फ्रेंड्स, अगर कोई फेयर स्किन वाला पर्सन आपके पास आया है तो उसमें हमें एक्टिवेटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होती है। इसी के हिसाब से अगर कोई डार्क स्किन वाला होता है तो हमें क्वांटिटी कम रखनी होती है, क्योंकि जो फेयर स्किन है उसके ऊपर जो कलर है ब्लोंड होने में थोड़ा टाइम लगता है, वेटिस पे या डार्क स्किन पर जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यूज़ किया है जो प्री लोशन इसके साथ हमें पाउच में मिला था, उससे हम इससे पहले मैंने क्लिनजिंग भी की है। देखो क्लिनजिंग करने का रीज़न क्या है, क्लिनजिंग हमें करनी इसलिए ज़रूरी होती है कि जैसे कोई भी बाहर से आया है तो उसके फेस पे डस्ट है, बैक्टीरियाज है, डस्ट है तो बैक्टीरियाज भी होते हैं, तो हमें सबसे पहले क्लिनजिंग करके उन बैक्टीरियाज को हटाना होता है, डस्ट को रिमूव करना होता है। फिर उसके बाद प्री लोशन का यूज़ हम करेंगे, फिर उसके बाद हमें ब्लीच की एप्लीकेशन करनी है। डायरेक्ट हमें कभी भी ब्लीच फेस के ऊपर नहीं लगानी है। अगर लगाया तो हमें ये जो इश्यूज आते हैं बम्प्स के, कुछ भी जो भी इश्यूज आते हैं, बम्प्स हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, वो इसी रीज़न से होते हैं। जब हम फेस को अच्छे से क्लीन नहीं करते तो डायरेक्ट ब्लीच की एप्लीकेशन हम कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है, पहले फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे, क्लींजिंग करेंगे, देन उसके बाद ही हम ब्लीच की एप्लीकेशन करेंगे। अब एक और बात बता देती हूँ कि अगर आप किसी फेयर स्किन पर ब्लीच कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम 15 मिनट तक आप ब्लीच को रख सकते हो। वहीं अगर आप किसी वेटिश पर कर रहे हो तो आप 10 मिनट्स, लेकिन अगर आप किसी डार्क स्किन के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको बहुत कम देर के लिए रखना है, क्योंकि डार्क स्किन के जो हेयर्स होते हैं वो बहुत जल्दी ब्लोंड हो जाते हैं। और वहीं फेयर स्किन में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उनका स्किन टोन फेयर होता है, तो पहले कलर उनके स्किन टोन तक आता है, देन उसके बाद थोड़ा ब्राउन होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। टाइमिंग्स किस किस पे कितना रखना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ब्लीच को रिमूव करने से पहले आप हल्का सा पानी का हाथ करेंगे और फिर थोड़ा सा ब्लीच को सॉफ्ट कर लेंगे। अगर आप डायरेक्ट निकालते हो तो बहुत ज़्यादा फेस के ऊपर चिपक जाती है, इससे थोड़ा सा मैसी सा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हल्का सा पानी का हाथ लगाकर पूरे फेस को अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे ब्लीच को, फिर आप वेट टिश्यू से पूरी ब्लीच को क्लीन कर देंगे। होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि ब्लीच में हमें कितना एक्टिवेटर डालना है और कितनी देर तक हमें ब्लीच को रखना है। फिर मैं आपको एक बार बता देती हूँ, अगर आप डार्क स्किन पर काम कर रहे हो तो एक्टिवेटर की क्वांटिटी आपको कम रखनी है। वहीं अगर आप फेयर स्किन पर काम कर रहे हो तो आप एक्टिवेटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रख सकते हो, बट इतनी भी नहीं, कुछ चुटकी। जैसे अगर आपने 3 चुटकी वेटिश पे करा है तो आप फेयर स्किन के ऊपर 4 चुटकी 5 चुटकी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास मेजरमेंट स्पून है तो बहुत अच्छा होगा, उससे आप आइडिया लगा सकते हो। अगर आप सेंसिटिव स्किन के ऊपर वर्क कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा देर ब्लीच को फेस पर नहीं रखना है, और ब्लीच आपको बार बार ज़्यादा लगातार नहीं करवानी है। जब नीड हो तभी आपको ब्लीच करवानी है, क्योंकि ब्लीच में काफ़ी केमिकल्स होते हैं जो फेस पर काफ़ी बार सेंसिटिव स्किन पर रिएक्ट भी कर जाते हैं। आफ्टर लोशन आपको लगाना है, हमेशा आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का।